हेलो बच्चों, आज 8 क्लास चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सेकेंड चैप्टर से 8 क्लास सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखी हूँ और कुछ क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दी हूँ। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है 4x इक्वल टू 7x माइनस 9। 4x इक्वल टू 7x माइनस 9। 4x हमने जब यहाँ देखिए x को अलग कर दीजिए और नंबर को अलग कर दीजिए। जो वेरिएबल होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, इनको अलग साइड कर दीजिए और नंबर को एक साइड कर दीजिए। 4x तो यहाँ पे देखो 7x इक्वल टू के बाद है वो प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है बच्चों, ये 4x इक्वल टू 7x माइनस 9, तो ये 4x यहाँ और ये इक्वल टू के बाद है, तो इक्वल टू के बाद जो साइन होती है वो इधर आके साइन चेंज हो जाती है। जैसे ये प्लस का है तो इधर आके वो माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और सेम यहाँ पे इक्वल टू के बाद -9 है तो -9 ही है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखिए 4x माइनस 7x है, तो यहाँ पे हम माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे और साइन हमारा बड़े का है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -3x और यहाँ पे -9, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो हमारा यहाँ 3x इक्वल टू 9 है और x इक्वल टू 9/3, तो हम इसको कट कर देंगे, डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये होगा हमारा आंसर 3। x इक्वल टू x की वैल्यू हमारा 3 आ गया। अब इस क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको चेक वेदर करके कुछ दे रखी है क्वेश्चन। चेक वेदर तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को माने बराबर लाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारा जो x की वैल्यू आई है, हम इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन में यहाँ पे मैंने कर रखा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 4x इक्वल टू 7x माइनस 9, तो x की जगह मैंने 3, जो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू 3 आया है, तो x की जगह मैं 3 पुट कर दूँगी। ठीक है, x की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो 4 3 जा 12 इक्वल टू 7 3 जा 21 और -9। अब ये 4 3 जा 12 हो गया, यहाँ पे भी 21 से -9 करेंगे तो 12 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों देखो, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड होती है, इधर वाला राइट हैंड साइड होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, ये बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो ये वेरीफाई है। जो चैप्टर में आपके सेकेंड चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आपको चेक वेदर करके दे रखा है, तो इसमें जब आप चेक करोगे तो आपको जो भी यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू आई होगी तो इसमें आप पुट करनी होती है। ठीक है बच्चों, मैंने एक ही कराया है और जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका वैल्यू आएगा, इसमें आप पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको वेरीफाई करनी है। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन आपका 7x प्लस 6 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है बच्चों, 7x प्लस 6 इक्वल टू 4, ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 7 प्लस 5 और 7x को सही है, देखो आपका ये सेम रखा। अब हमने ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ब्रैकेट को पहले खोल दो, तो 4 2 जा 8, x प्लस माइनस माइनस 4 7 जा 28 और प्लस माइनस माइनस है और प्लस 5 है। अब हमारा काम क्या है, हमारा जो है वेरिएबल को एक साइड करो और नंबर को एक साइड करो। अब देखो 7x है, 7x रख दिया और यहाँ पे जो 8x है, यहाँ पे 8x है, तो यहाँ पे आ गया 8x, ये इक्वल टू है, तो यहाँ पे जैसे था वैसे ही लिखा। ये जो +6 है इधर आके वो, यहाँ पे जो +6 है इधर आ जाएगा वो। यहाँ देखिए 7x माइनस 8x इक्वल टू माइनस ये 28 प्लस 5 और इधर जो +6 है इधर आके वो -6 हो गया। 7 और ये प्लस माइनस करो तो माइनस, यहाँ पे आप देखो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे -23 आएगा और -23 और -6, तो ये हो जाएगा -29, क्योंकि ये दोनों प्लस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और साइन बड़े का है, तो ये हो गया -29। यहाँ पे -x था, यहाँ पे माइनस था, 29 माइनस और माइनस ये कट जाएगा। x की वैल्यू 29 है और हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमको वेरीफाई करनी है x की वैल्यू 29 पुट करके। ठीक है बच्चों, समझ आ गई होगी। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों,
अब सेम आपको देखो 6 में सी वाली क्वेश्चन में x प्लस 11 है इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 4 माइनस इधर आके वो है ना, ये प्लस का साइन है, यहाँ देखो ये प्लस का साइन है तो इधर आके वो माइनस हो जाता है ना, ये प्लस 11 है तो इधर आके वो माइनस 11 हो गया और x इक्वल टू -7। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, अच्छे से देख लो। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं चैप्टर 2 से। अब यहाँ देखिए ऐसे ही है, x प्लस 6 माइनस 7x 5 इक्वल टू 9/10 माइनस 11x और 30। अब हमने क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है। अब यहाँ पे x है, पहले हमने लेटर को अलग और वेरिएबल को नंबर को अलग कर दिया। यहाँ पे देखो x है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, इसके नीचे यदि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, ये वाला जो है 1 होता है, कुछ नहीं है तो। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे माइनस, ये देखो ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप 1 ले सकते हो। ठीक है, अभी इस सब की एलसीएम निकालो। एलसीएम हमारा 30 आया, किस किस का, 5 और 30 और 1 का। इन तीनों में एलसीएम 30 आया। 30 आने के बाद जब ये 1 है तो हम 30 देंगे, इसको मल्टीप्लाई हम इसमें 30 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 30x और माइनस यहाँ पे हमारा 5 है तो हम इसको क्या देंगे, 6 देंगे, तो 6 7 जा 42x हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हमारा 30 है तो हम 30 है तो इसको 1 दे देंगे, तो ये 1 है तो 11 1 जा 11 तो x हो गया। क्लियर है बच्चों? इक्वल टू यहाँ पे देखो ये दोनों का एलसीएम 10 है, तो ये यदि 10 है इसको 1 दो और इसको 10 दो, मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 जा 9, 6 10 जा 16। ओके क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों का प्लस माइनस माइनस होता है तो -12x होगा, प्लस 11x, नीचे 30 तो नीचे 30 इक्वल टू, ठीक है बच्चों, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस साइन बड़ा होता है तो माइनस, और ये माइनस कर दिया तो 51। अब यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे एक ये -x हो गया क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस है और माइनस की साइन बड़ा है, तो ये -x यहाँ पे 30 इक्वल टू -51 और 10। अब ये माइनस और को माइनस कट कर दिया ये दोनों। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 10x हो जाएगा और ये 51 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। ये जो यहाँ पे x रखो ये 10 डिवाइड में आ जाएगा, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होती हैं इक्वल टू के बाद आके वो डिवाइड होता है। ठीक है बच्चों, जैसे इधर प्लस होती है तो इक्वल टू के बाद आके माइनस हो जाता है, और सेम यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के बाद आके वो डिवाइड हो जाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, x इक्वल टू यहाँ पे देखो 0 और 0 कट गया, 51 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 153 आ जाएगा। ठीक है, अब चेक वेदर है तो आपको मैंने ये बोला आप x की वैल्यू पुट करिए और चेक आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वेरीफाई करके आंसर देखिए। ठीक है मैडम, क्लियर हो? ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन है मैंने लिया है, x माइनस 7 अपन में 6 इक्वल टू 2x माइनस 9 अपन में 4। अब इसको क्रॉस की तरह करो, इसको मल्टीप्लाई इसमें, 6 को मल्टीप्लाई इसमें, हो गया। अब ब्रैकेट खोलो मल्टीप्लाई करके, 4x 4 को 7 में मल्टीप्लाई करो 28 साइन माइनस का इक्वल टू 6 2 जा 12 x प्लस माइनस माइनस 9 6 जा 54। क्लियर? अब 4x, अब हम x को x में लाओ और नंबर को नंबर साइड ले जाओ। ठीक है, 4x इधर आके यहाँ पे 4x है, ये 12x इधर आके वो -12x हो जाएगा, और ये -54 को 54 रखा, ये साइन इधर आके चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे है तो इक्वल टू के बाद वो साइन चेंज होगा प्लस में। ठीक है बच्चों, माइनस में था तो -28 है तो इधर आके वो +28 हो गया। -8x इक्वल टू -26, माइनस को माइनस कट गया 8x। अब यहाँ पे x रखिए, एक लाइन आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x रखा 26 और 8 आ गया डिवाइड में, इसको हमने कट कर दिया किस टेबल में, 3 के टेबल में ना, 2 के, हाँ सॉरी 2 के टेबल में। 2 4 जा, 2 1 जा और 2 3 जा, ये 2 के टेबल में डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे क्वेश्चन क्लियर से।
4x माइनस 3 अपन में 5x इक्वल टू 5 अपन में 7। अब हमने क्या करा, ये 4x जो है इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। ठीक है बच्चों, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा 7, यहाँ पे 7 दे दिया, 4x माइनस 3 इक्वल टू 5 और 5x, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 28x माइनस 7 3 जा 21 इक्वल टू इस दोनों को मल्टीप्लाई करो 25x। अगला ये x इधर आके माइनस इक्वल टू ये 21। ओके क्लियर। 28 में से 25 माइनस कर दो 33x होगा, 28 में से 25 गया तो 3x है इक्वल टू 21। x इक्वल टू ये जो 3x यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। क्लियर है, 7 आ गया आंसर, 7 है आंसर। ठीक है, अब सेम आपको ये क्वेश्चन है। ठीक है, 8x माइनस 3 इक्वल टू 3x इक्वल टू 2, और 2 के आगे कुछ, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 दीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और दीजिए जी क्वेश्चन है, आप करिए। और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैंने दिया है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ध्यान से इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चों, सेम वही टाइप क्वेश्चन है, बस आपने सही से करनी है। ठीक है बच्चों, डू प्रैक्टिस। थैंक यू।